हेलो एवरीवन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझको एक सवाल पूछा है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट है, आई थिंक हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने उनके रिक्रूटमेंट पे बैन लगा दिया है 1 साल के लिए। ऐसी न्यूज़ है, वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट आई डोंट नो। और लगातार आपने मैसेज करके मुझको पूछा है कि इसका बैंकिंग एग्ज़ाम पे या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम पे इसका कोई असर होता है क्या। तो मैं मेरी बात है बस वो बैंकिंग एग्ज़ाम तक कन्फाइन रखूँगा। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर कोई डिसीजन ले सकती है स्टेट रिक्रूटमेंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डिसीजन ले सकती है रिक्रूटमेंट के बारे में, क्योंकि जो सैलरी पेड होती है वहाँ के वर्कर्स की या फिर एम्प्लॉयज़ की, वो आउट ऑफ देयर रेवेन्यू होती है। उनका जो रेवेन्यू होता है उससे सैलरी पेड होती है। तो जाहिर सी बात है कि अभी इस लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत स्टेट की अभी वीक होती जा रही है। तो इसको कवर अप करने के लिए कुछ स्टेट ऐसे मेजर उठा रहे हैं और उठा सकते हैं। बट जहाँ तक कि बैंकिंग का सवाल है, बैंकिंग में रिटायरमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जो वर्क फोर्स है बैंकिंग में रिक्वायर्ड, उसकी डिमांड भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो आप ये बात समझिए अच्छे से कि बैंकिंग में वर्क फोर्स की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। बैंकिंग रिक्रूटमेंट है वो समय पे आएगी। जो कैलेंडर में डेट्स दिए गए हैं उस डेट में कुछ वेरिएशन आ सकता है, बट बैंक के लिए जो रिक्वायर्ड स्टाफ है उनकी रिक्रूटमेंट तो होती ही रहेगी। जो सैलरी बैंकर्स को पेड की जाती है वो ना कि स्टेट रेवेन्यू से पेड होती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट से। आप ही सोचिए कि एक नेशनलाइज बैंक से उनके भारत भर में कितने ब्रांचेस रहती होगी और कितने रिटायरमेंट्स रहते होंगे, और जितने रिटायरमेंट्स रहते होंगे उतने वर्कफोर्स की ज़रूरत भी रहती होगी। तो रिक्रूटमेंट अगले साल होगी, ये 100% गारंटेड आप समझ लो। और ऐसी न्यूज़ का आपके प्रिपरेशन पर कोई आप असर होने मत देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपका मेंटर होने के नाते मैंने ये चीज़ आपसे क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट समझा, इसलिए मैंने तुरंत इस विषय पर वीडियो बनाया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।